नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं विभाग राय विभाग बोल के मंच पर। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वो कौन सी इबादत है जिसे करने के बाद उन्माद फैल जाता है। मेरे ज़िंदगी की जहाँ तक बात है या मैंने आसपास जहाँ तक महसूस किया है कि इबादत मंदिर में की जाए या इबादत गुरुद्वारा में की जाए या इबादत चर्च में की जाए या इबादत मस्जिद में की जाए, इबादत के बाद एक ऊर्जा मिलती है, इबादत के बाद एक शक्ति मिलती है। पर कौन सी इबादत है, ये बात मेरे समझ से परे है। जब मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग इबादत कर रहे होते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं रोडों पे, उनके हाथ में पत्थर होते हैं, ये बात समझ से परे है, समझ में आती ही नहीं है। क्या इस्लाम में मस्जिदों के अंदर जो वहाँ के पुजारी हैं, मौलाना हैं, क्या इबादत में वो क्या सिखाते हैं, क्या महसूस कराते हैं? निश्चित तौर से इसकी निगरानी होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में मंदिर हो या मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और सरकार को ऐसे सभी कार्यक्रमों को अपने निगाह में, संज्ञान में रखना चाहिए। चूँकि जो पिछले दिनों घटना घटी हमारे देश के अंदर, कानपुर हो या इलाहाबाद हो या फैजाबाद, फिरोजाबाद, जहाँ भी हो, जो घटनाएं घटी, निश्चित तौर से वो घटनाएं निंदनीय हैं, वो घटनाएं नहीं घटना चाहिए। दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई ऐसी कोई पुस्तक नहीं बनी जो ये सिखाती हो कि उन्माद फैलाना है या अशांति फैलाना है, या तो उस व्यक्ति ने उस धर्म की उस पुस्तक को सही से पढ़ा नहीं है, और पढ़ा नहीं है सिर्फ चंद धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, सिर्फ उसी पर अमल कर रहे हैं। और सच में जो किताब में लिखा हुआ है, जो उनके धर्म में लिखा हुआ है, उसका उन्होंने अध्ययन किया ही नहीं है। अगर अध्ययन किया होता तो सच में हजारों की संख्या में उन्मादियों के हाथों में पत्थर नहीं होते। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं कि जिन नाबालिग बच्चों के हाथ में पत्थर हैं, उन नाबालिग बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन को भी अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए। क्योंकि निश्चित तौर से उन गार्जियन जो भी हैं, जिम्मेदार हैं, और नाबालिग बच्चों के हाथों में अगर पत्थर हैं और वो कहीं ना कहीं उन्माद फैला रहे हैं, तो उसमें परिवार के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और परिवार सह दे रहा है। अगर परिवार सह नहीं देता तो वो बच्चे उन्माद फैलाने नहीं जाते। कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता देश से बड़ा कोई धर्म है, देश से बड़ी कोई संस्कृति है, देश से बड़ा कोई मजहब है। देश सर्वोपरि है। और अगर देश पर किसी भी प्रकार की आँच आती है, शांति पे किसी प्रकार की सुरक्षा और आंतरिक समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा, और कोई भी धर्म हो
उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे धर्मों की निगरानी भी होनी चाहिए समय समय पर। ये कैसे हो सकता है कि इबादत करने वाले लोग जब हजारों की संख्या में रोडों पे आ जाते हैं तो लूटपाट करना शुरू कर देते हैं? क्या इबादत में यही सिखाया जाता है? अगर ये सिखाया जाता है तो इबादत बंद होनी चाहिए, क्योंकि उस इबादत से संघर्ष उत्पन्न हो रहा है और संघर्ष देश की शांति के लिए ठीक नहीं है। और जो चीज़ ठीक नहीं हो उसे बंद करा देना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों में शांति और भाईचारे का संदेश है। सभी धर्मों में मानव धर्म सबसे ऊपर रखा गया है। मानव धर्म की सेवा करना ही परम कर्तव्य माना गया है। परंतु या तो वो धर्म के ठेकेदारों ने सच बताया नहीं है या लोगों ने सच जानने की चेष्टा नहीं की। और जिस दिन सही मायने में धर्म की व्याख्या कर लेंगे, धर्म को जान जाएंगे, उस दिन से ये जो अशांति फैल रही है, उन्माद फैल रहा है, जिन हाथों में पुस्तक होनी चाहिए, जिन हाथों में किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ना चाहिए, उन हाथों में पत्थर नहीं थमा दिए जाते, उन हाथों ने लूटपाट नहीं की होती, उन हाथों ने किसी को मौत के घाट नहीं उतारा होता। क्योंकि दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो कि आप किसी की हत्या कर दो, किसी के घर लूटपाट कर लो, किसी के घर किसी बिटिया का चारित्रिक हनन कर दो। कोई धर्म नहीं सिखाता। और अगर सिखाता है, कोई दुनिया का धर्म है अगर वो सिखाता है, तो मैं दुनिया के सभी देशों से, दुनिया के सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, ऐसे धर्म को बंद करना ही चाहिए। क्योंकि ये देश के लिए, विश्व के लिए खतरा हो सकता है और खतरा बन रहा है। इबादत करना बहुत अच्छी बात है। इबादत से शांति मिलनी चाहिए, इबादत से उन्माद नहीं फैलना चाहिए। और अगर इबादत करने के बाद उन्माद फैलाने का जज्बा दिल के अंदर या मन के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं धर्म के ठेकेदारों ने गुमराह करने का काम किया है। और ऐसे ठेकेदारों को भी जांच के दायरे में सरकार को लेना चाहिए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बिल्कुल पूरी तरह से रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए, देश के लिए घातक हैं और ऐसे घातक लोगों को खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता। वरना ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो चंद गद्दार लोग हैं, वो देश को बर्बाद करके रख देंगे। बात समझ में नहीं आती। विदेश में बैठे हुए लोग कोई बात करते हैं और हमारे देश में उन्माद फैल जाता है। जिस देश का खाते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश से तुम्हें प्रेम नहीं है, वो देश तुम्हारा नहीं है। जरा कल्पना करना, जिस दिन इस देश नहीं होगा, दूसरे देशों में आप शरणार्थी बने घूमोगे, आपकी औकात क्या होगी, इस पर जरा विचार कर लेना। तब तक व्यक्ति अपने उस घर की कीमत नहीं समझता जब तक वो घर रहता है, और जब घर समाप्त हो जाता है, फुटपाथ में रहना पड़ता है, तब औकात समझ में आती है कि घर घर था, फुटपाथ फुटपाथ है। इसलिए फुटपाथी मत बनो। ये देश तुम्हारा है। अगर इसकी संपत्ति जलती है, इसकी संपत्ति नष्ट होती है, तो ये संपत्ति हर देश के नागरिक की है। और अपने देश की संपत्ति को जला करके आप धर्म के ठेकेदार बन रहे हो
धर्म की तारीफ कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, कौन सा धर्म है वो जो आपको उन्मादी बनाता है? ऐसे हम धर्म को नहीं मानते जो उन्मादी बनाता हो। और तत्काल सरकार से निवेदन है कि ऐसी किसी भी इबादत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तत्काल ऐसी इबादत बंद कराई जाए जिस इबादत के बाद लाखों की संख्या में लोग रोडों पर निकलें और लूटपाट करें। तत्काल इस पर बैन होना चाहिए और एक संख्या निर्धारित होनी चाहिए कि एक जगह इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। एक गाइडलाइन पूरी बननी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च, हर गुरुद्वारा में। और एक संख्या निर्धारित होनी चाहिए कि एक दिन के कार्यक्रम में इतने से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर यह नियम सरकार ने बनाया और इसका पालन कराया तो निश्चित तौर से उन्मादियों के हाथ में पत्थर नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो जेल की सलाखों में होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।